जो हुकूमत की तरफ से यहाँ कसूर में रिलीफ कैंप कायम किया गया है, वहाँ भी मेरा विज़िट भी हुआ। वहाँ का इंतज़ामिया ने बड़ा तफसील से हमें ब्रीफिंग भी दिया। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि सूबा पंजाब में इस सैलाब से सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, तबाही नज़र आ रहा है। मरियम नवाज बहुत मेहनत कर रही हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की वज़ीर आला पंजाब की तारीफ। वफाकी हुकूमत से ज़रूरी इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा। कसूर में सैलाब ज़दगान से मुलाकात और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मुतासरीन को बहाली तक तनहा नहीं छोड़ेंगे। रिलीफ और असर नौ तामीर के कामों में पंजाब हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे। वफाक को भी सूबाई हुकूमत का साथ देना चाहिए। वज़ीर आज़म से दरखास्त पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए मुतासरा इलाकों में इमदाद पहुँचाएँ। हम सब ने मिलकर सैलाब ज़दगान की मदद करनी है। सैलाब ज़दा इलाकों में तमाम इदारे काम कर रहे हैं। कहा कि सैलाब भारत की जानिब से पानी छोड़ने पर आया। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर आलमी सतह पर आवाज़ उठा रहे हैं। भारत को सिंतास मुआहदे मानने पर मजबूर कर देंगे। भारत ने दरियाओं में मजीद पानी छोड़ दिया। सतलुज, रावी और चनाब में शदीद तुग़यानी, कई बंद टूट गए। दरियाओं से कई किलोमीटर दूर देहात भी ज़ेर-ए-आब। दर्जनों घर मुनहदम। भारतीय हाई कमीशन की जानिब से आगाह करने पर वजारत आबी वसाइल ने फ्लड अलर्ट जारी किया। दरिया चनाब जनूबी पंजाब में तबाही मचाने लगा। मुल्तान में शेरशाह के करीब बंद टूटने से शहरी आबादी को खतरा। शुजाबाद के मौदू सुमन का बंद भी टूट गया। 18 हज़ारा में सैकड़ों देहात डूब गए। अलीपुर हेड पंजदन पर पानी का बहाव 3 लाख क्यूसिक से बढ़ गया। दरिया सतलुज में हर एक ज़रीं और फिरोजपुर ज़रीं में ऊंचे दर्जे का सैलाब। घंटा सिंह वाला पर पानी का बहाव 3,27,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। तहसील आरिफ वाला के मजीद कई देहात डूब गए। बहावलनगर में सैलाबी रैला मजीद कई बस्तियों में दाखिल। बहावलपुर में भी तबाही। पाकपतन में बिफरे दरिया सतलुज का पानी घरों और ज़मीनों में दाखिल। कहर और पक्का में रैली तबाही मचाने लगे। पीर महल में हर तरफ दरिया रावी की तबाही के मनाज़िर। सैलाब ज़दगान बेयार और मददगार आसमान तले रहने पर मजबूर। चेन्नई के इलाके भवाना से हेलीकॉप्टर के जरिए सैलाब मुतासरीन को निकाला गया। फैसलाबाद से खानेवाल रेलवे ट्रैक पर सैलाबी पानी मौजूद। ट्रेन ऑपरेशन रोक दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब की सूरत हाल पर इजलास बुला लिया। मुल्क भर में होने वाले नुकसानात और रिलीफ सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ारत मुवासलात और NHA मुवासलाती निज़ाम की बहाली के हवाले से आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म की कौम से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद और ताआवुन बढ़ाने की अपील। वज़ीर आला पंजाब अरीब नवाज का गुजरात में सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा। शहर की सूरत हाल का फ़िज़ाई जायज़ा। शहबाजपुर में दरिया की तुग़यानी का जायज़ा लिया। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर की वज़ीर आला पंजाब को सैलाब की तबाहकारियों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला का शहबाजपुर टेंट सिटी का दौरा। इंतज़ामात का जायज़ा लिया। सैलाब मुतासरीन ख़वातीन और बच्चों से बातचीत की। पंजाब में तबाही मचाने वाला सैलाबी पानी सिंध की तरफ बढ़ने लगा। पन्नू आकिल के कच्चे के इलाके में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी पर मजबूर। जामशोरों में कोटरी बैराज पर पानी की सतह बुलंद। सैलाबी रैले कच्चे के इलाके में दाखिल। दर्जनों खानदान फंस गए। वज़ीर आला सिंध की ज़ेरे सदारत इजलास। सैलाबी सूरत हाल पर मुशावरत। मुराद अली शाह ने कहा, 8 सितंबर को गुड्डू बैराज पर पानी के बहाव अपने अरूज पर होगा। हमें 7 से 9 लाख क्यूसिक सैलाबी सूरत हाल की तैयारी करनी है। रिलीफ कैंप्स का क़याम और अवाम के इनखला को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आपाशी जाम खान शोरों की इजलास के शुरका को ब्रीफिंग। PDM में पंजाब का मानसून के 10वें स्पेल का अलर्ट। कल से 9 सितंबर तक पंजाब में तूफानी बारिशों की पेशगोई। कुछ इलाकों में फ्लैश फ्लड का खदशा। रावलपिंडी, मरी, गिलियात, अटक, चकवाल, जहलम, गुजरांवाला, लाहौर और सियालकोट, उकाड़ा में बारिशें मुतवक्के। साहिवाल, कसूर, सरगोदा, मियांवाली, डेरा गाजी खान, मुल्तान में बादल जमकर बरसेंगे। उधर सिंध में 7 से 10 सितंबर तक तेज़ बारिश की पेशगोई। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा।
पाकिस्तान में 21 लाख अफराद सैलाब से मुतासर हुए। कुदरती आफात से निमटना बाज़ औक़ात इंसान के बस में नहीं होता। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल, कहा कि तमाम मुतासरीन की बहाली के लिए हुकूमत पूरी कोशिश करेगी। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि हम एक आफत के बाद दूसरी आफत का इंतज़ार करते हैं। अगली मरतबा सैलाब 20% ज़्यादा आएगा। हमें तबाही से सबक सीखते हुए तैयारी करनी चाहिए। जब तक हम निचली सतह पर इख्तियारात मुंतकिल नहीं करेंगे, मसाइल हल नहीं हो सकते। सैलाबी खतरात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हुकूमत सिंध पंजाब हुकूमत के साथ मुसलसल राबते में है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, गुड्डू, सखर, कोटरी और मराला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। हुकूमत सैलाब की सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए है। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। पंजाब में आबी गुजरगाहों से तजावुज़ात और आबादियाँ ख़त्म करने का फैसला। दरियाओं और नदी नालों की आबी गुजरगाहों को तामीरात के लिए रेड जोन करार देने पर इत्तफाक। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए जामे प्लान तलब। मरीम नवाज का बहाली पैकेज के लिए सर्वे जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। सैलाब मुतासरीन के घरों की बहाली अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में शामिल करने का फैसला। पाक फौज सैलाब मुतासरीन की मदद में पेश लाहौर और कसूर में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। कश्तियों के जरिए मुतासरीन की नकल मकानी। पाक फौज की तरफ से फ्री मेडिकल कैंप भी लगाए गए। मुतासरीन को खुराक, साफ पानी और अद्वियात की फराहमी। साहिवाल, खानेवाल और दीगर इलाकों में भी पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मुतासरीन का पाक फौज के जज्बा खिदमत को खराज तहसीन पेश। पब्लिक न्यूज सैलाब ज़दा इलाकों में फ्रंट लाइन पर पानी में डूबे इलाकों से भरपूर कवरेज। सैलाब और बारिश की तबाहकारियां हों या रेस्क्यू ऑपरेशन, पब्लिक न्यूज नाजरीन को पल पल की खबर देने में सबसे आगे। सरकार दो आलम की आमद मरहबा। रहमतों के पैगंबर नबी आखिरुज़्ज़मान की विलादत का जश्न। दुनिया के चप्पे चप्पे में ईद मिलाद की रूह परवर खुशियाँ। तुर्की, फ़लस्तीन, मिस्र, शाम, इराक, लीबिया, यमन, सूडान समेत मुख्तलिफ ममालिक में मिलाद मुस्तफ़ा के जुलूस। इमारतों पर चिरागां, फ़िज़ा मरहबा या मुस्तफ़ा की सदाओं की से गूंज उठी। तुर्की की आया सूफिया मस्जिद में दरूद सलाम की महफिल। इश्क़ मुस्तफ़ा में भीगी आंखों के साथ नजराना पेश किया। मकबूजा बैतुल मक़दस में भी विलादत मुस्तफ़ा की खुशी और अक़ीदत एहराम से मनाई गई। लीबिया में दफ ढोल की थाप पर जुलूस। शाम की गलियों में मिठाई की तकसीम, हर तरफ खुशी की लहर। पाकिस्तान में ईद मिलादुन नबी कल मनाई जाएगी। घरों और गलियों को बरक़ी कुमकुमों और सब झंडियों से सजा दिया गया। पटियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी कमरे अदालत में पेश। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमंद की अदालत में मजीद 2 गवाहों के बयानात कलमबंद। समाअत 8 सितंबर तक मुलतवी। रावलपिंडी में अडियाला जेल के बाहर अलीमा खान पर 2 खवातीन ने अंडा फेंक दिया। पानी पीटीआई की बहन मीडिया टॉक किए बगैर वापस चली गई। पुलिस ने अंडा मारने वाली 2 खवातीन को हिरासत में ले लिया। कारकुनान की तरफ से दोनों खवातीन की गाड़ी पर हमला, तोड़फोड़ की कोशिश। दोनों को अडियाला चौकी मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है अंडा फेंकने वाली खवातीन का ताल्लुक पीटीआई से है। खवातीन ने सवालात के जवाब ना देने पर अंडा फेंका। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि अलीमा खान के साथ पेश आने वाला वाकया अफसोसनाक और शर्मनाक है। बानी पीटीआई की फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। अलीमा खान ने हमेशा अपने भाई के लिए इंसाफ की बात की, कभी कोई सियासी बात नहीं की। ऐसी हरकतों से सियासी तनाव मजीद बढ़ेगा।
तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली इजलास का बाइकआउट अरकान अवाम से वॉकआउट कर गए। बैरिस्टर गौहर का कहना है हमें सियासी स्पेस नहीं दी जा रही, हमारे अरकान की तादाद कम से कम होती जा रही है, ज़्यादतियों के खिलाफ ऐवान का बाइकआउट करते हैं। वफाकी वज़ीर क़ानून नाज़िम नज़ीर तारर बोले स्यासत बराए सियासत नहीं होनी चाहिए, आप बैठ कर मसाइल पर बात करें, आए सैलाब मुतासरीन के लिए आसानियाँ पैदा करें, आपका लीडर सिर्फ अदालती फैसलों से ही बाहर आएगा। स्पीकर एयाज सादिक ने कहा कि कोरम की निशानदही करना बदकिस्मती है, अपोजिशन को कौमी मसाइल से कोई सरोकार नहीं। तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली के बाहर अवामी असम्बली लगा ली। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की ज़ेरे सदारत इजलास, शानदाना गुलजार, सनाउल्लाह मसीहिल, आमिर डोगर और दीगर अरकान की शिरकत। अवामी असम्बली की खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन की मुखालफत, अफगान बाशिंदों की बेदखली के हवाले से अवामी असम्बली में करारदाद मंजूर। असद कैसर का कहना है हमारी पार्टी के साथ जुल्म हो रहा है, अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा, हम एहतजाज जारी रखेंगे।